मैं समी इब्राहिम हूँ, आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। आज पाकिस्तान में जो हुआ है, इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के जो हलकों में उम्मीदवार हैं, उनके लिए इलेक्शन कमीशन ने खर्चा की हद मुकर्रर की हुई है। लेकिन आज सुबह जब हम उठे हैं, तो तमाम पाकिस्तान के जो अखबारात हैं, मेन अखबारात, उनके फ्रंट पेज पर कलर्ड इश्तिहार लगा हुआ है शहबाज शरीफ साहब का और मियां नवाज शरीफ साहब का, और कबूतर उड़ा रहे हैं मियां नवाज शरीफ उसमें। तो ज़ाहिर है वो कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं, हल्के में इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनका जो एक्सपेंस है इलेक्शन का, वो भी उसी मद में आता है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो सिर्फ जो आज के इश्तिहार हैं, इनकी तादाद जो है ना, ये 10-12 करोड़ से कम नहीं है, कम अज़ कम इससे कम नहीं है। ये मैं कम अज़ कम रकम आपको बता रहा हूँ। तो कौमी असम्बली के एक हलके में तो इंतखाब के लिए जो शर्त है पैसे की, वो तो 40 लाख से ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते। तो ये इतना जो करोड़ों रुपए का खर्चा है, और इनको इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा, इनसे नहीं पूछेगा। और बाकी जो उम्मीदवार हैं, सनम जावेद साहबा सुप्रीम कोर्ट से बहाल हुई हैं कि जी वो मुश्तरका अकाउंट हैं, हर हलके का अलग अकाउंट नहीं है। ये किस अकाउंट से पैसे आए और ये किस अकाउंट में ये इससे जा रहे हैं, और ये इस खर्चे का कोई हिसाब किताब है? क्या इलेक्शन कमीशन बताएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो है काजी फायज ईसा साहब इसका नोटिस करेंगे, लेंगे कि ये जो इतना खर्चा है, ये तो सरीहन जो एक ज़ाब्ता इखलाक है उसकी खिलाफ वर्जी है? कोई पूछने वाला है? कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि सारा निज़ाम नंगा हो चुका है, बादशाह भी नंगा है और प्यादे भी नंगे हैं, सब नंगे हैं, सबको पता है कि क्या हो रहा है। ये आज सबसे पहले। फिर दूसरी बात कि इंटरनेट, क्योंकि अब जो बड़ी कैंपेन है पीटीआई की, वो नेट पे है, वो सोशल मीडिया पे है, वो ट्विटर पे है, वो फेसबुक पे है, वो यूट्यूब पे है। नेट स्लो कर दिया गया, नेट स्लो कर दिया गया, इट सेल्फ स्लो कर दिया गया। और आके आएंगे वजीर मासूफ, ओ जी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से हमने ये किया है। सारा निज़ाम सिर्फ इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि आप इमरान खान को सिस्टम से बाहर निकालना है, पीटीआई को बाहर निकालना है। और क्योंकि इस वक्त जो फुटेजेस आ रही हैं, वहाँ पे लोगों में एक मोमेंटम एक बन गया है, पंजाब में भी अब। और लोगों को मैं आज आपको तफसील दिखाऊंगा, आपको जो जुलूस हैं वो भी दिखाऊंगा। और फिर बहुत सारी जगहों पर पुलिस ने जाके पकड़ने की कोशिश की है, मारपीट करने की कोशिश की है, लोग बाहर निकल आए और लोगों ने पुलिस को मजबूर कर दिया कि वो जो कुछ भी वहाँ पर वो कर रहे हैं गैर कानूनी काम, उससे रुक जाएं। तो अब मोमेंटम क्योंकि पकड़ा गया, आ गया मोमेंटम, तो अब ये खौफजदा हो गई है हुकूमत, और ये इंटरनेट भी स्लो कर दिया, और ये सरीहन खिलाफ वर्जियाँ दौलत से मरूब करने की कोशिश की जा रही है। बड़े बड़े अखबारात में फ्रंट पेजेस पे कलर इश्तिहार लगा के करोड़ों रुपए के ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये मियाँ साहब आ गए हैं। और दूसरी जानिब जो पीटीआई के जो लोग हैं, उनके पास कोई पैसा नहीं है, और वो अपनी मदद आपके तहत सब लोग ये काम कर रहे हैं। मैं आपको ये दिखाता हूँ। जो सबसे पहले ये चौधरी जावेद इकबाल वड़ाई साहब हैं, इनको देख लें आप, NA 172 से ये भी अब बाहर निकल आए हैं। इमरान खान ने कहा मेंबरों को, अपने उम्मीदवारों को, सपोर्टर्स वोटर्स को कि वो बाहर निकलें, और कल इतवार वाले दिन दोपहर को वो सब रैलियां करेंगे, लेकिन अभी ये निकलना शुरू हो गए हैं। अच्छा, फिर आप ये देखें, ये एजाज भुट्टर साहब हैं, हल्का लाहौर का 117, उसमें इनके दफातर का इफ्तिताह हो रहा है, और पुलिस कल आई इनके पास इनको पकड़ने के लिए। वहाँ पे लोग पीटीआई जिंदाबाद के नारे लगाते हुए निकल आए, और एजाज भुट्टर जो गाड़ी में बैठ गए थे उनको उन्होंने उतार लिया, और पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी। गिलगित बल्तिस्तान के भी ये मनाजिर आप देख लें। इसका पंजाब पाकिस्तान के इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आप देखें वहाँ पर कितने लोग निकले हुए हैं, और कितना ज़्यादा ये बड़ा मुजाहरा है पीटीआई के लिए। फिर आप ये देखें, मियाँ फयाज हसन साहब हैं, इनकी भी आप कैंपेन देख लें, ये भी पूरा उसी तरह से चल रहा है। फिर डॉक्टर अमजद हैं PK7 से, इनकी जो कैंपेन, लोगों को देख लें कितने ज़्यादा लोग जो हैं वो एक्साइटेड हैं। और फिर ये आपको मैं एक हासिलपुर का 164 कौमी असम्बली का, इसमें यानी एक छोटी सी जगह है हासिलपुर, और वहाँ पर पीटीआई का इतना बड़ा इज्तिमा, गलियों में आप लोग देखें, सड़कों पे आप लोग देखें,
और ये अपनी मदद आपके तहत आए हैं। इनको कोई किसी तरह से भी कोई सपोर्ट नहीं है, कोई इनको गाड़ियों में लेके नहीं आया, लेकिन ये खुद निकल आए हैं लोग। फिर ये मालाकंड की आप तस्वीर देख लें। अब ये मालाकंड में यानी ये इतने ज़्यादा लोग हैं, जैसे जब इमरान खान अपने जलसों में जाया करते थे। ये मैंने मुख्तलिफ जो सूबे हैं, मुख्तलिफ शहर हैं पूरे पाकिस्तान के, मैं उनके मनाज़र ये आपको दिखा रहा हूँ। यानी मालाकंड के ये छोटी सी जगह है और वहाँ पर इतना बड़ा इज्तिमा है, इतने ज़्यादा लोग हैं। तो जनाब ये बता रहा है कि कौम जो है वो पीटीआई के साथ खड़ी होगी। आप नेट स्लो कर लें, आप अखबारों में इश्तिहार छापें, कलर इश्तिहार छापें, जो मर्जी करें, लोगों की जो बेदारी है वो अब वो ख़त्म होने वाली नहीं है। फिर ये ज़ैन कुरैशी साहब, शाह महमूद कुरैशी के बेटे हैं, ये भी देखें फूलों के हार। आप जाए ना एयरपोर्ट पे तो उम्रा करके लोग आते हैं तो उनको फूलों के हार पहनाए जाते हैं। इधर आप देख लें गुलाब, और ये इलाके में गलियों में कैंपेन हो रही है, और ये देखें लोग। फिर ये उकाड़ा में आप देख लें, उकाड़ा में आप देखें कि किस कदर ज़बरदस्त ये कैंपेन है, और फूल जो हैं वो फेंके जा रहे हैं। और ये कसूर का अब मैं आपको हल्का दिखा रहा हूँ, ये NA 132 है। इसमें आप देखें किस कदर पीटीआई के लोगों में जोश व खरोश है, और लोग यहाँ पर आ गए हैं। और ये शहबाज शरीफ साहब का हल्का है, लेकिन यहाँ पर लोग जो हैं ये पीटीआई के साथ हैं, और जो सर्वेस बता रहे हैं कि बहुत आगे है पीटीआई। शहबाज शरीफ साहब कहीं नज़र ही नहीं आ रहे हैं। फिर ये बुरेवाला के मनाजर हैं। अब आयशा नज़ीर जट साहबा और उनके साथ सूबाई असम्बली के मेम्बरान भी है। ये देखिए गलियों में जिस तरह वो जा रहा है उनका काफिला वोट मांगने के लिए, और लोगों को देखें कि किस कदर वो आगे जज्बाती अंदाज में उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। इट शोज़ कि वहाँ पे सेंटिमेंट क्या है। फिर ये नौशेरा मियाँ उमर को देख लें आप, नौजवान, इन्होंने चैलेंज किया है सारा पूरा यहाँ पे परवेज़ खटक को। परवेज़ खटक कहता है मैं वज़ीर आला बनूंगा। लोग कहते हैं उसका दिमागी तवाज़ुन जो है ना वो थोड़ा वो ठीक नहीं है, ना उनके पास बंदे हैं, सिर्फ इसी उम्मीद पे कि आज़ाद जीतेंगे और कोई गैबी हाथ आएगा और आज़ाद को उठा के मेरे पास ले आएगा और मैं वज़ीर आला बन जाऊँगा। लेकिन ये देखें नौशेरा में कि किस कदर लोग जो हैं वो निकले हुए हैं। और उसके बाद आप ये लाहौर ही में हल्का 119 में मियाँ शहजाद फारूक भी हैं। इससे पहले हाजी नूर खिलजी भी हैं, उनकी भी वो आप देख लें कोयटा में। ये मैंने पहले इससे जो मनाजर हैं हाजी नूर खिलजी के, ये कोयटा के हैं, जुलूस की सूरत में ये आ रहे हैं। मैंने कहा ना मैं तमाम जो पाकिस्तान के इलाके हैं उनसे हमने ये फुटेजेस ली हैं ताकि आपको दिखाएं। और ये मैंने पहले आपको कहा था ये मियाँ शहजाद फारूक है, मियाँ आबाद फारूक के भाई हैं। अब सनम जावेद साहबा को भी इसमें टिकट मिल गया, फैसला हो जाएगा कि कौन उम्मीदवार है पीटीआई का। लेकिन ये मरियम नवाज़ का यहाँ पर मरियम नवाज़ के साथ मुकाबला है। फिर ये NA 132 सरदार हुसैन डोगर हैं, और ये बैरून खुडियाँ कबरकोट, देखें किस कदर बड़ा इज्तिमा है। और अभी आखिर में मैं आपको दिखा रहा हूँ कोट हद्दू में मियाँ शबीर कुरैशी, इनका जो जलसा है, यानी ये विनिंग सीट है पीटीआई की, आप देख लें। तो ये एक थोड़ी सी ग्लिम्प्सेस मैंने आपको दी है, थोड़ा सा आइडिया आपको दिया है कि किस कदर लोग बेदार हैं, किस कदर जज्बाती हो चुके हैं और कप्तान की काल पर खुद निकल रहे हैं। और कल आप देखिएगा पूरा पाकिस्तान पीटीआई के झंडों और इमरान खान की तस्वीर के साथ बाहर होगा, एक पूरा मोमेंटम। और ये इनके समझ में नहीं आना, ये 8 फरवरी को अगर किसी ने धांधली का प्लान बनाया हुआ है ना तो ये धांधली हो नहीं सकेगी बिल्कुल, इसलिए कि टर्नआउट 60% से ज़्यादा होगा और लोग जो है ना वो हटने वाले नहीं हैं पीछे। तो इंशाल्लाह आपको हम तफसीलात से आगाह करते रहेंगे। स्टे ट्यून टू अस। अल्लाह ने